कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय। हम आज पुनः भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 42 पर चर्चा करेंगे। 42 का जो उत्तरार्ध भाग है, श्री भगवान ने जिसमें कहा, वेद वादरता पार्थो ना अन्यति अस्ति इति वादिना। वेद के वाद में रत रहते हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका मानना होता है। श्री भगवान ने ये कथन सकामी मनुष्यों के लिए कहा है। सकामी मनुष्य वेदों में वर्णित विषयों की चर्चा में अपने को संलग्न रखते हैं। वेदों में जो भी कथन है इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि वेदों में ही सब कुछ वर्णित है। श्री भगवान के इस कथन से वेदों की आलोचना का तथ्य नहीं समझना चाहिए। वेदवाद क्या है, इस तथ्य को प्रथमता समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में वेदों का प्रादुर्भाव अर्थात प्राकट्य मानव जाति को सुखपूर्वक पृथ्वी लोक पर रहने के लिए और उनके जीवन को संभालने के लिए हुआ। कैसे मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक समाप्त करेगा, कैसे चलेगा, इस तथ्य के आधार पर वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। और ऐसा माना जाता है, ऐसी अवधारणा की जाती है, ऐसी मान्यता है कि समस्त वेदों का जो प्राकट्य है वो भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ। भगवान ब्रह्मा के 4 मुखों की संकल्पना शास्त्रों में है और प्रत्येक मुख से एक वेद भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋक् वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों का जो प्राकट्य है वो भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ, ऐसा माना जाता है। समस्त वेदों का प्राकट्य जो हुआ वो इसी उद्देश्य को लेकर हुआ कि मानव जाति सुखपूर्वक कैसे रहे। और वेदों में अनेक विषयों का वर्णन है। पवित्र वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जिसके क्रियान्वयन जिसके अनुसार वैदिक ज्ञान में मर्मज्ञ पंडितों द्वारा होता है, उसका जो संपादन है वो वैदिक विद्वान ही करते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में यज्ञों में रुचि कम हो गई है। एक समय था, अथवा सतयुग, त्रेता और द्वापर काल में वेद विधि से अनेक प्रकार के यज्ञों का क्रियान्वयन होता था।
इसका वर्णन अनेक इतिहास पुस्तकों, महाभारत, महाकाव्य आदि में मिलता है। राज्य के उत्तरदायी लोग वैदिक विद्वानों को राज्य का अधिपति समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा वर्तमान में इस प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन हो चुका है। वेदों में जिन क्रियाओं का वर्णन है उनका पृथक पृथक उद्देश्य है। यज्ञ के माध्यम से ही पुत्र आदि का उत्पन्न होना, वर्षा कराना, सुख समृद्धि प्राप्त करना, ऐश्वर्य का प्राप्त करना आदि सभी वैदिक यज्ञों के विषय थे। परंतु वेदों की विषय वस्तु में स्वर्गाधिक लोगों का भी वर्णन है और जो वेदों में स्वर्गाधिक लोगों का वर्णन है और उनके सुखों का वर्णन है, जैसा कि हमने विगत सत्र में बृहदारण्यक उपनिषद का एक उदाहरण दे करके ये समझाने का प्रयास किया था कि वेदों में वास्तविक रूप से अन्य प्रकार के सुखों का वर्णन है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वो ये है कि सकामी वेद वेदता लोग इस प्रकार के तर्क में वाद प्रस्तुत करते हैं कि किस किस प्रकार से, किस किस विधि से हमें स्वर्गाधिक लोगों का भोग प्राप्त हो सकता है। इस पर वे विचार किया करते हैं, शास्त्रार्थ करते रहते हैं। वेदों की विषय वस्तु के बारे में आपस में विचार करना, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में अपना मत रखना और किस प्रकार किस सुख को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी, इस विषय में अनेक प्रकार के तर्क देना, इसको वेदवादरता पद से श्री भगवान ने कहा है। ये वैदिक विद्वानों का विषय है। वेदों में वर्णित यज्ञों से सांसारिक सुखों और वस्तुओं की प्राप्ति होती है और हम उनका उपयोग सुखी रहने के लिए करते हैं। ऐसा विचार करके जो वाद होता है उसी को श्री भगवान ने वेदवादरता कहा है कि ऐसे लोग स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति के लिए वेद में वर्णित अनेक तथ्यों का नाना प्रकार से प्रकटीकरण या प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये कथन श्री भगवान का यहाँ पर है। वेदवादरता पार्थ नान्यत स्थिति वादना, यानी ऐसे लोग वेदों के वाद में, उन तथ्यों के प्रकटीकरण में, उनकी व्याख्या में उलझे रहते हैं कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें ही सब कुछ है और इसी तथ्य को कह करके वे नाना प्रकार का प्रकटीकरण करते हैं। तो वेदवादरता पद श्री भगवान के द्वारा जो कहा गया है वे वेद के विषय को, वेदों के विषय को, उन विषयों को व्याख्यापित करने से संबंध रखता है जिनका संबंध लौकिक और पारलौकिक भोगों से है। इस प्रकार से भगवान ने ऐसा कहा कि सकामी पुरुष जो अन्य प्रकार के लौकिक और पारलौकिक सुख चाहते हैं और उनका उपभोग करना चाहते हैं, वे इस प्रकार के विषय को व्याख्यापित करने में ही अपने को संलग्न रखते हैं जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति है और उस उद्देश्य को वो अपने वाद से, विषय से हटा करके सकाम भाव से अनेक प्रकार के वेदों में वर्णित तथ्यों का प्रकटीकरण करते हैं।
इस तथ्य को ध्यान में रख करके श्री भगवान ने वेदवाद रखा कहा और ऐसा कहा कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा कथन वो लोग करते हैं। तो आज हम इस सत्र को समाप्त करते हैं और कल हम शेष इसके भाग पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।